वो है ऑडियनिक का ये एयरबड लूप प्रो कि आप एक अच्छी चीज़ बाय कर रहे हैं या वही 1200-1300 रुपए वाला आप 3-4 हज़ार रुपए में चिपका रहा है और इसके ऊपर ऑडियनिक मेंशन नहीं किया गया। अगर इसकी केस की चार्जिंग खत्म हो गई हुई, ईयरबड्स चार्ज हुए, ये मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं होगा जब तक इसके केस को आप प्लग इन नहीं करते या कोई 2-4% चार्ज नहीं करते। कॉलिंग के लिए ये ईयरबड्स नहीं है। हाँ, म्यूजिक के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत जबरदस्त चॉइस है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड जी आनो। आपको करता हूँ अपने चैनल पे खुशामदीद। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज जिस डिवाइस का मैं आपके साथ रिव्यू लेकर आया हूँ वो है ऑडियनिक का ये एयरबड लूप प्रो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ। कहने में आप इसको आईपॉड्स की कॉपी कह सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल आईपॉड की शेप के अंदर है। सेम टू सेम आईपॉड्स की कॉपी है, बस 2-3 फंक्शन इसके अंदर डिफरेंट दे दिए गए हैं। एक तो इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं ऑडियनिक को मेंशन कर दिया गया है, बैक साइड पे मॉडल नंबर एयरबड लूप प्रो को भी मेंशन कर दिया गया है और इसका सीरियल नंबर भी डाल दिया गया है। जिस तरह की चाइना कॉपीज आती हैं और बहुत सी आईपॉड की कॉपीज आती हैं, ये है कि मार्केट के अंदर अच्छी क्वालिटी में भी आती हैं, लो क्वालिटी में भी आती हैं, क्योंकि इस तरह के डिजाइन के अंदर जो आपको साउंड क्वालिटी देखने में मिलती है वो आपको दूसरे किसी भी ईयरबड्स एयरपॉड्स में जो कम रेंज के अंदर आती है आपको नहीं मिलती। अब ये है कि ये डिफरेंट क्वालिटीज में आते हैं, 1000-1200 से शुरू होते हैं, 5-6 हज़ार रुपए तक जाते हैं। तो आप मार्केट में अगर लोकल बॉक्सेस के अंदर किसी भी शॉपकीपर से बाय करते हैं तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप एक अच्छी चीज बाय कर रहे हैं या वही 1200-1300 रुपए वाला आप 3-4 हज़ार रुपए में चिपका रहा है। तो आपको पता नहीं चलेगा कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है या एक्चुअली आपको अच्छी चीज दे रहा है। तो ऑडियनिक ऑब्वियसली ये बहुत जबरदस्त है, फास्ट चार्जिंग के साथ है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी बिल्ड क्वालिटी है। ये आप देख सकते हैं सेम आईपॉड्स की कॉपी है और इसके ऊपर ऑडियनिक मेंशन नहीं किया गया, यानी जब आपने वियर किए हों तो कोई ये नहीं बता सकता कि आपने एयरपॉड वियर किए हुए हैं या ऑडियनिक वियर किया हुआ है। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, ये बड़े मजे की साउंड करता है। इसकी लाइट आप देखें कितनी ज्यादा विजिबल है। जब इसकी चार्जिंग कम हो जाती है ये लाइट येलो हो जाती है और जब बिल्कुल खत्म हो जाती है तो ये रेड हो जाता है। अच्छा, इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताता हूँ। साउंड क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे ख्याल में ये 4-4.5 हज़ार रुपए का आता है। इस प्राइस रेंज के अंदर जो साउंड क्वालिटी ये प्रोवाइड करते हैं बहुत ही आला है। इससे अच्छी साउंड क्वालिटी मेरे ख्याल में आपको सुनने को नहीं मिलेगी। बहुत ही अच्छी बेस के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ है। कुछ इसके प्रोज हैं, कुछ इसके कॉन्स हैं। अगर आप म्यूजिक के लिए लेना चाहते हैं तो इसकी साउंड बहुत अच्छी है, साउंड बहुत अच्छी है। इस प्राइस रेंज के अंदर मैं बात करूं 4 से 5 हज़ार के अंदर, ऑब्वियसली ऊपर वाली रेंज में आप जाएंगे तो आपको बहुत ही इनहेंस्ड, क्लियर और बहुत ही मॉडिफाइड साउंड्स मिल जाती हैं। काफी हाई वॉल्यूम के साथ है, अच्छी बेस के साथ है, बहुत ही हाई बेस में इनका म्यूजिक है। चार्जिंग टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है। एक तो ये फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, दूसरा इसके एयरबड्स अगर आप फुल म्यूजिक के साथ भी यूज करते हैं 3 से 4 घंटे इजीली चल जाते हैं और केस इनको 3 से 4 दफा चार्ज कर देते हैं। अच्छा, कॉन्स में भी कुछ चीजें इसकी हैं। आप इसके केस से 2-3 दफा चार्ज कर चुके हैं और लास्ट टाइम अगर इसकी केस की चार्जिंग खत्म हो गई हुई, ईयरबड्स चार्ज हुए, तो ये मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं होगा जब तक इसके केस को आप प्लग इन नहीं करते या कोई 2-4% चार्ज नहीं करता। ये केस के थ्रू ईयरबड्स के साथ फोन की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इन ईयर डिटेक्शन भी आपको मिल जाती है, नॉइज कैंसिलेशन किसी किस्म की नहीं है। माइक आपको मैं क्लियर बताऊं कोई इसके इतने अच्छे नहीं है, बल्कि इस तरह के जितने भी ईयरबड्स आते हैं उनमें आपको माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। कॉलिंग के लिए ये ईयरबड्स नहीं है। हाँ, म्यूजिक के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत जबरदस्त चॉइस है। अगर आपके पास साइलेंट एनवायरनमेंट है तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत शोर होगा तो इसमें अच्छा खासा जाएगा। इसके माइक्स को इतनी आला क्वालिटी के नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन ये है कि साउंड अच्छी है, म्यूजिक को आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, ये बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी साउंड आपको मिलेगी। अगर आप इसको वियर कर रहे हैं तो ये ड्रॉप नहीं होता, आप इसको जितना मर्जी मूव कर लें ये ड्रॉप नहीं होंगे। इन ईयर डिटेक्शन है, अगर आपने इसके ऊपर म्यूजिक प्ले किया हुआ है और आप इसको कानों में से निकाल देते हैं तो म्यूजिक ऑटोमेटिकली पॉज कर जाता है और जब दोबारा लगाएंगे तो म्यूजिक दोबारा से प्ले हो जाएगा। टच कंट्रोल है, आप टच के थ्रू म्यूजिक प्ले पास कर सकते हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक आप म्यूजिक का प्ले कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कॉल पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज, बैटरी वाइज, म्यूजिक वाइज इस रेंज के अंदर अच्छे एयरबड्स हैं। अगर आप आईपॉड्स की कॉपी लेना चाहते हैं मेरे ख्याल में आपको ऑडियनिक के साथ जाना चाहिए, अच्छे एयरबड। अच्छा, ये लाइटनिंग केबल के साथ चार्ज होगा और इसके साथ साथ ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और इसके बैक पे एक रीसेट बटन है जिसको प्रेस करके आप इसको रीसेट और कनेक्टिविटी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके नीचे स्मार्ट से स्पीकर भी आप देख सकते हैं। जब आप इसको ओपन या क्लोज करते हैं तो ये स्पीकर से आपको साउंड सुनाई देगी और फाइंड माई डिवाइस के थ्रू आप अपने एयरबड्स को फाइंड भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है आपको
फैक्चुअल रिव्यूज दूं, अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहा हूं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपके सामने रखूं। मुझे फजूल में तहलका अंगेज वीडियोस नहीं बनानी। आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए ये आपकी अपनी मर्जी है। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ नया जानने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट कर दें, इतना मेरा भी हक बनता है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट किसी और प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ दोबारा आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।